हमारे जीवन में उल्लास और आनंद देने वाला परम पवित्र पर्व दीपावली हम सबके जीवन में शुभता का संचार करे। यह पर्व अत्यंत ही देदीप्यमान पर्व होता है, जिसमें कि हम इंद्र, कुबेरादि, भगवती महाकाली, महालक्ष्मी इत्यादि की स्तुति करते हैं, उनका पूजन करते हैं। काल रात्रिर महारात्रिर मोह रात्रिश्च दारुणा, यह ऐसी रात्रि होती है कि इसमें किसी भी प्रहर आप भगवती लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हमारा जीवन प्रकाश से भर जाए तथा आध्यात्मिकता हमारे जीवन में हमें प्राप्त हो जाए, इस कारण दीपावली का ये महान पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवती लक्ष्मी का पूजन होता है, क्योंकि जीवन में सुख और समृद्धि के लिए भगवती लक्ष्मी का पूजन आवश्यक है। इंद्रादिक देवताओं का पूजन, भगवान गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन, कुबेरादिक, महाकाली इत्यादि का पूजन भी इस पर्व में किया जाता है। कुबेर का पूजन हम सभी इसलिए करते हैं कि हमारे जो खजाने हैं वो भरे रहें, हमारे पास धन की कमी ना हो। महाकाली का पूजन इसलिए करते हैं कि एक तो हमारा लेखन कार्य अच्छा रहे और दूसरा हमारे शत्रु भी विनष्ट रहें। महासरस्वती का पूजन करते हैं कि हम जो भी लिखे पढ़ें उसमें हमारी प्रगति हो। महालक्ष्मी का पूजन तो हमें धन और वैभव से भर देता है। इस पर्व में हम किसी भी मंत्र का जाप करके उसे सिद्ध कर सकते हैं तथा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। इस पावन पुनीत पर्व में जो जन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं तो उनके जीवन से गई हुई लक्ष्मी उन्हें पुनः प्राप्त हो जाती है। राम रक्षा स्तोत्र, श्रीमद् भगवद गीता के मंत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त इत्यादि स्तोत्रों का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवती को कमल पुष्प प्रिय है, भगवती को गुड़ और धनिया प्रिय है, कमल गट्टा प्रिय है। माँ भगवती का बड़े स्नेह और प्रेम से पूजन करें और कहें कि हे महालक्ष्मी, आप हमारे यहाँ आइए। रात्रौ शेषे दारिद्र्य निःसारणम, रात्रि जब आधी व्यतीत हो जाती है, घर की बुजुर्ग महिलाएं उस समय शूप के द्वारा दरिद्रता को घर से निकालती हैं और कहती हैं कि हमारे यहाँ भगवती लक्ष्मी का आगमन हो। ऐसी ऐसी लोक परंपराएं और शास्त्रीय परंपराएं इस पर्व में देखी और सुनी जाती हैं। धन त्रयोदशी, जिसका कि सीधा सीधा संबंध धन और स्वास्थ्य से है, इस दिन धन्वंतरी जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन यदि हम इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आरोग्य प्राप्त होता है। धन धान्य का उपभोग और उपयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे जीवन में स्वास्थ्य सही रहेगा। तो धन त्रयोदशी के दिन कुछ ना कुछ खरीदने की परंपरा भी है, उसका भी निर्वहन करें। नरक चतुर्दशी का अर्थ है कि हम अपने जीवन से अपवित्रता को निकाल करके पवित्रता को धारण करें। इस दिन दरवाजे में दीपक रख करके यम का भी पूजन किया जाता है। हनुमान जी का पूजन भी इस दिन करते हैं। पंच महापर्वों का महायोग होता है दीपावली, और दीपावली के दूसरे दिन या कभी कभी तीसरे दिन भी अन्नकूट गोवर्धन भगवान की पूजा होती है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन का मान बढ़ाया और गोवर्धन की पूजा करके हमको आपको प्रकृति के समीप रहना सिखाया। इसके बाद भाई दूज, जिसे हम यम द्वितीया भी कहते हैं, इस पर्व को भाई और बहन बड़े प्रेम से मनाते हैं। तो ये पंच महापर्वों का अति उत्तम पर्व हमारे जीवन में शुभता का संचार करे, हमें जीवन में कल्याण प्रदान करे, क्योंकि
इस पर्व में किया गया जप, तप, ध्यान, दान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। एक यही ऐसा पर्व है जिस दिन गणेश और लक्ष्मी जी का अर्चन होता है। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, उनसे बुद्धि प्राप्त हो, और लक्ष्मी जी से लक्ष्मी। अगर बुद्धि ना हुई तो लक्ष्मी का भी लोग सही उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तथा बहुत सारे योगी जन इस बीच उत्कट तपस्या करते हैं, तांत्रिक जन इस समय साधना करते हैं। तो कम से कम गृहस्थ को चाहिए कि सायंकाल दीपमालिका जला करके पूजन करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम जब रावण का वध करके अयोध्या वापस आए हैं तो सबने दीपकों से जगमग कर दिया था अयोध्या को। इस कारण से भी दीपमालिका का पर्व बड़े उत्साह और बड़े प्रेम से मनाया जाता है। इस पर्व में यदि हम भगवती का अर्चन करते हैं तो हमारा मन, तन, धन सब कुछ संतुष्ट हो जाता है। हमारे सनातन की यह अद्वितीय परंपरा जिसको मना करके हम जीवन में नवीनता का एहसास करते हैं तथा नित्य नई जागृति हमें प्राप्त होती है, ऐसे मौलिक त्योहारों को हमें अवश्य रूप से बड़े प्रेम और सौहार्द से मनाना चाहिए। इस दिन भगवत अर्चन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान का अर्चन करके ही हम समस्त पदार्थों की प्राप्ति कर सकते हैं। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। कहते हैं कनकधारा स्तोत्र का पाठ करके भगवान श्री शंकराचार्य जी ने सुवर्ण की वर्षा कराई थी यज्ञ में। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं इस पाठ को। अल्प समय में मैं संपूर्ण पाठ तो इस समय नहीं कर पाऊंगा, पर आप लोग जो है इसका श्रवण कर सकते हैं, पुस्तक के द्वारा इसका पाठ कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। भगवती लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे माता, आप हमारे जीवन से दरिद्रता को दूर कर दीजिए, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दरिद्रता से बढ़कर के कोई दूसरा दुख नहीं होता। इस कारण से प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि उद्योग करके नित्य प्रति कुछ ना कुछ धनार्जन करे, ज्ञानार्जन करे और समाज का, अपने परिवार का तथा अपना कल्याण करे। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अपने आप से आपको अपना उद्धार करना है। इस प्रकाश के पर्व में हम अपने जीवन को नवीन एक मार्ग की ओर अग्रसर करें तथा जीवन में कुछ ना कुछ उद्योग करते रहें। जैसे कि लोग कहते हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक है, वैसे तो इसके पीछे एक कथा भी है, परंतु आप लौकिक दृष्टिकोण से देखिए तो चूहा कुछ ना कुछ करता रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जो लोग उद्योग करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको फल अवश्य प्राप्त होता है। दीपमालिका में गणेश और लक्ष्मी का पूजन हमें सिखाता है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं।
अगर कोई सोया रहेगा तो उसका भाग्य भी सोया रहेगा, बैठेगा तो भाग्य बैठ जाएगा और चलेगा तो भाग्य चलने लगेगा। इसलिए कहते हैं चरई बेती, नित्य निरंतर चलते रहो, अपने कर्म को करते रहो तथा भगवती श्री लक्ष्मी गणेश का पूजन करके अपने जीवन का कल्याण भी प्राप्त करते रहें। अक्षस्त्र परशुम गदे सुकुलशम पद्मं धनुष्कुंडिका दंडम शक्तिमसिं च चर्म जलजम घंटां सुराभाजनम शूलं पास सुदर्शने च दधतीं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दनी मिह महा लक्ष्मीं सरोजस्थितां। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।